अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज जिन अहम खबरों पर तफसील से बात करेंगे, एक तो खान साहब ने ऐलान कर दिया और एक ताकतवर शख्सियत मीडिएशन करवा रही थी, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और फिर ऐलान के अंदर क्या कहा गया और दूसरी तरफ इंपोर्टेड हुकूमत की क्या तैयारी है, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को क्यों इस्लामाबाद में पुलिस की तरफ से रोका गया, ये कहानी भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि खान साहब पिछले कई महीनों से ऐलान कर रहे थे कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। फिर हमने ये भी देखा कि एक लॉन्ग मार्च हुआ इस्लामाबाद में, इमरान खान साहब दाखिल होते हैं, लेकिन वो लॉन्ग मार्च खत्म कर दिया गया। आंसू गैस इस्तेमाल की गई। लाहौर में, दीगर शहरों के अंदर पुलिस की तरफ से बर्बरियत का मुजाहरा किया गया और कुछ लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, उनकी जो जानें थी वो इस तहरीक पर कुर्बान भी हुई। और बुनियादी मकसद ये था इस तहरीक का कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जा सके। पंजाब के अंदर हुकूमत थी इंपोर्टेड की, और हुकूमत ने अपने असर रसूख को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, लोगों को रोका गया, गिरफ्तारियां की गई। और फिर हमने वो वक्त भी देखा कि जब पंजाब के अंदर हुकूमत बदल जाती है, दो सूबों के अंदर इमरान खान की हुकूमत, और अब लॉन्ग मार्च करना, और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर हमेशा से नवंबर बहुत ही अहम रहा, और इस नवंबर में यकीनन लोग ये कहते हैं कि सितंबर जो है वो सितमगर है, लेकिन वो एक कहानी सुना रहा है और वो कहानी नवंबर से रिलेटेड है। आज शेख साहब का एक बयान आया, खान साहब ने आज क्या कहा, उस पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। खान साहब के जो आज ऐलानात थे बहुत ही अहम है, और इन ऐलानात ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक हलचल सी पैदा कर दी है। शेख रशीद साहब क्या कहते हैं? शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि नवंबर की तैनाती ने पूरा मुल्क को जो है वो रोक के रखा हुआ है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान का रास्ता रोकने की अगर कोशिश की गई तो इसका कोई जिम्मेदार होगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर लॉन्ग मार्च के दौरान किसी किस्म की बात नहीं मानी जाती तो ऑप्शंस मौजूद हैं कि पंजाब और केपी की असम्बली को तहलील कर दिया जाए, ताकि एक प्रेशर एग्जर्ट किया जा सके मरकज के ऊपर। और फिर यह कहा जाएगा कि जनाब, अब असम्बलियां भी तहलील हो गई, लिहाजा हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और फिर पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इस किस्म का प्रेशर जो है वो इंपोर्टेड हुकूमत के ऊपर डाल भी सकते हैं, बल्कि हुक्म सादिर करेंगे। प्रेशर क्या डालना है, हुक्म दिया जाएगा कि असम्बलियां तोड़ दो, असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी। इस वक्त ये सूरत हाल है, और कब ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा, लॉन्ग मार्च तक हमें इसका इंतजार करना पड़ेगा। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, इस्लामाबाद में जो कुछ इस वक्त सोचा जा रहा है, इमरान खान के इस ऐलान के बाद खुफिया एजेंसियों को टास्क दे दिया गया, लोग क्या कर रहे हैं उस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन खान साहब का ऐलान, इमरान खान साहब क्या कहते हैं? खान साहब कहते हैं कि एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार रहें, तंजीम साजी मजबूत हो तो 25 मई का वाकया दोहराया नहीं जा सकेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये भी बात करते हैं कि वस्ती पंजाब के सदूर ने तंजीम साजी के हवाले से जो उन्हें ब्रीफ किया, और उसके ऊपर उन्होंने कुछ डायरेक्शंस भी दी हैं, और फिर 50% तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी है यूनियन कौंसिल लेवल तक, और पंजाब की क़यादत को हदायत कर दी गई हैं कि किस तरह लोगों को मोबिलाइज करना है और आगे आना है। फिर उन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं। खान साहब ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जिन लोगों ने कब्जा किया उनकी जायदादें भी बाहर हैं। आज एक बड़ा अहम सवाल रखा गया, और वो सवाल ये था इस खिताब के दौरान जो वुकला कन्वेंशन से किया गया। खान साहब ये कहते हैं कि मोदी की जायदाद कितनी मुल्क से बाहर है। क्या आपने कभी सुना कि कोई मुझे एक मगरबी मुल्क बता दें जिधर जमहूरी निज़ाम चल रहा है, एक मगरबी मुल्क बता दें जिनके वज़ीर आज़म के अरबों रुपए की प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर, और छोड़ दें ये साथ वाला मुल्क नरेंद्र मोदी, इसके बाहर कितनी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं पाकिस्तान के अलावा। तो ये कहानी आपको कहीं पे नजर नहीं आएगी। जिन लोगों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मुल्क से बाहर हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान के पैसे को लूट कर बाहर जदादें बनाई, जिनके बच्चे भी इंपोर्टेड हो गए। तो ये हालात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं। व्यूअर्स, आपको बता दें कि इमरान खान साहब इस वक्त ताकतवर हलकों से सवालात भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वुकला कन्वेंशन से गुफ्तगू का एक सिलसिला हमें नजर आएगा। इमरान खान साहब ने ये तकरीबन 5 माह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ वुकला बार्स के पास जा रहे हैं, और अपने खिताब में उन लोगों को, यानी वुकला तंजीमों को अपने साथ शामिल किया जा रहा है। किसी ने मुझसे सवाल भी किया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं जनाब? इसलिए कर रहे हैं, आपको याद होगा कि मुल्क के अंदर एक तहरीक चली थी मुशर्रफ के खिलाफ, और मुशर्रफ को उस तहरीक के नतीजे में घर जाना पड़ा।
पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने कहा था बुलाकर मुशर्रफ साहब को बैठ करके, सर इट्स टाइम टू गो होम, और फिर वो चले गए और फिर कमान तब्दीली होती है। मुशर्रफ साहब की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो अपना जो पॉलिटिकली अपने आप को बैप्टाइज करना चाहते थे, यानी जो उनका एक वो चेहरा जो फौजी आमिर का था, वो चाहते थे कि ये चेहरा उससे बदल कर एक मुहिब्बे वतन सियासतदान का बन जाए। और पाकिस्तान की ना ताकतवर हलकों ने उसे कबूल किया, ना पाकिस्तान की सियासी जमातों ने उसे कबूल किया, ना पाकिस्तानियों ने कबूल किया। और फिर जो उनका हालात जो हुए वो पूरी कौम के सामने आए। उस दौरान वुकला एक बड़ी ताकत बनकर सामने आए। आपने अदालतों में जो कुछ किया, कानून आइन को तोड़ा, जजों को घर भेजा, फिर उसके मुकाबले में एक तहरीक चली, और फिर जिस तरह वुकला एक बड़ी ताकत बनकर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर उभरे, अब इन्हें एक बतौर फोर्स इस्तेमाल किया जाएगा। और ठीक है, हम ख्याल लोग एक जगह होने चाहिए। आज का कन्वेंशन एक खतरे की घंटी भी है, क्योंकि जिस तादाद में, अगर आप लाहौर जाएं जहां पे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है हाई कोर्ट के बिल्कुल साथ, उस पूरी सड़क के ऊपर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। पूरे पाकिस्तान से वुकला वहां पर पहुंचे खिताब के लिए, इमरान खान का साथ देने के लिए, इमरान खान की इस तहरीक में उनका हिस्सा बनने के लिए। एक जब्बे गफीर था। अब शहर शहर, गली गली लोग निकलेंगे। इमरान खान पाकिस्तान के हर तबके को मोबिलाइज कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद में भी जो किसान थे वो भी एक तरह से मोबिलाइज हो गए और एक जगह वो बैठे हुए हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। वहां पर शाह महमूद कुरैशी जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें रोक दिया गया। अब ऑप्शंस क्या हैं? पिछले कुछ अरसे से इरफान हाशमी ऑफिशियल के ऊपर मैं आपके सामने खबरें रख रहा हूं। ऐवान सदर में क्या हो रहा है, ऐवान जो वज़ीर आला है पंजाब के अंदर क्या हो रहा था, फिर हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर देखा ऐवान वज़ीर आज़म में क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर क्या हो रहा है। राब्ते किए जा रहे थे, मुतालबात रखे गए, ऑप्शंस दिए गए सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से। सदर आरिफ अलवी के ये मुतालबात इमरान खान के दिए हुए थे, और फिर ये मुतालबात को पकड़कर उठाकर वो लंदन आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। और नवाज शरीफ साहब ने जो उसका हाल किया वो भी आपके सामने है, चूंकि उन्हें अपने केसेस की पड़ी हुई थी। व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 1-2 रोज से अगर आपने देखा हो, पाकिस्तान में नैब के कवानीन पर अमल दरामद, और फिर दूसरी तरफ जो हालात हैं केसेस को माफ करवाने के हवाले से, उसमें एक तेजी आ गई है। नैब को जिस तरह पर लग गए हों, एलामिये जारी किए जा रहे हैं कि नया जो कानून आया इसके हवाले से इन्होंने इस पर अमल दरामद करवाया जाए, और 50 करोड़ से ज्यादा का मामला जो है वो कहां जाएगा ये भी तय कर लिया गया। 100 से ज्यादा अगर मुतासरी नहीं होंगे ये भी तय कर लिया गया। और फिर इस पूरे अमल के अंदर लोगों को रिलीफ मिल रहा है। ये 72 अफराद की काबीना है, 50 से जायद केसेस जो है माफ करवा दिए गए। ये पाकिस्तान में आम माफी का नैब ने ऐलान कर दिया। अब चोरों को ये चाहिए, चोरी करो, डाके डालो, क्योंकि नैब आपको तहफ्फुज देने के लिए मौजूद है। और ये व्यूअर्स इसलिए किया गया कि इससे शहबाज शरीफ को फायदा हुआ, इससे नवाज शरीफ को फायदा होगा फ्यूचर के अंदर। और इसके साथ साथ इसहाक डार ने भी एक दरखास्त जो है वो डाल दी है, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब इश्तिहारी वाली जो दरखास्त है, ये जो मामला है इसको ख़त्म किया जाए, मैं पाकिस्तान वापस आना चाहता हूं और मुझे गिरफ्तार मत किया जाए। ये नैब को एक चिट्ठी जो है वो लिखी गई है और दरखास्त जो दे दी गई है। अब इमरान खान के पास जो ऑप्शन है ना व्यूअर्स, इन हालात के अंदर जब रियासत चोरों को बचाने में लगी हुई है, डाकुओं के जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम के हक पर डाका डाला, चोरी रोकी नहीं बल्कि आंखें बंद कर ली, अब वहां पर भी परेशानी पाई जाती है। इमरान खान का काफिला जो निकलना है ना, ये पंजाब से निकलता है या फिर केपी से निकलता है, जहां से भी निकलेगा। अब जो प्लान लेटर सामने आए ना उसके मुताबिक 2 काफिले निकलेंगे, एक केपी से और एक पंजाब से, और इमरान खान पंजाब से लीड करके इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, और जहां पर कोशिश की जा रही है कि इनका रास्ता रोका जा सके। शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं और राना सनाउल्लाह को एक टास्क दिया गया है। राना सनाउल्लाह साहब को एक टास्क दिया गया कि आप लिस्टें तैयार करें। हर तहरीक के पीछे, जब आपको याद होगा कि मुल्क में मुशर्रफ साहब के खिलाफ तहरीक चल रही थी, तो वुकला की एक बड़ी तादाद मौजूद थी इस तहरीक के अंदर, और टास्क दिए गए थे, जिसमें आपको याद होगा जस्टिस खलील रहमान रहमदे को भी नजरबंद किया गया है घर के अंदर काफी अरसा। मैं दवार फैलान कर उनका इंटरव्यू करके आया। इत्तेजाज अहसन साहब को एक घर में नजरबंद होना पड़ा खुद साख्ता तौर पर, इसलिए क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिए गए थे मुशर्रफ की तरफ से। और वो किस घर में मौजूद थे मुझे मालूम हुआ
मैं उस घर में जाता हूँ, मेरी आंखों पे पट्टी बांधकर मुझे कुछ घर से दूर, जमान पाक से दूर एक जगह पर घुमाया जाता है, और फिर एक घर में गए, वहां पे एतजाज साहब बैठे हुए थे। ये क्यों एक्सरसाइज की गई थी? उसमें मुझे याद है कि इमरान खान का भी नाम था और बहुत सारे जमात इस्लामी के लोग भी इसमें शामिल थे जिनके नाम मौजूद थे। लिस्टें तैयार कर दी गई, पुलिस को दे दी गई कि इन लोगों को गिरफ्तार करना है। ये इसलिए किया जाता है कि पहली टीयर, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, फोर्थ टीयर जिन्होंने लोगों को मोबिलाइज करना है, आप उनको गिरफ्तार कर लें, और जब वो खुद गिरफ्तार हो जाएंगे तो वो किसी किस्म की तहरीक जो है वो नहीं चल पाएगी, लोग इकट्ठे नहीं होंगे। आपने लाहौर में देखा, यास्मीन राशिद साहिबा निकलती हैं और शफकत महमूद साहब घर से निकले नहीं, और फिर जो हालात पैदा हुए, उनकी कुर्सी भी उनसे चली गई। अब ये काम दोबारा किया जा रहा है कि जब आपकी हुकूमत सिर्फ 26 किलोमीटर पर हो तो आपने मदद के लिए किस किस को पुकारना है। वफाक कह रहा है पंजाब को पुलिस नफरी दो। आपने पंजाब के अंदर हालात देख लिए, एक बोन ऑफ कंटेंशन और टग ऑफ वॉर हमें नजर आई, और क्लैश ऑफ टाइटन्स की एक जो गेम थी वो भी नजर आई। परवेज इलाही साहब ने इनकार कर दिया कि जनाब सीसीपीओ साहब आप मुकदमा दर्ज करें, और आईजी साहब कहते थे मुकदमा दर्ज नहीं करना। उन्होंने कहा कि इनकी सर्विस जो है हमें हमारे वापस हवाले कर दी जाए। वहां पर भी जो कुछ हुआ वो आपके सामने। तो इन हालात के अंदर राना सनाउल्लाह के 26 किलोमीटर में बैठकर ऑप्शंस क्या हैं, किस तरह 26 किलोमीटर का तहफ्फुज किया जा सके, क्या ऐसा किया जाए कि इमरान खान का रास्ता रोक दिया जाए। जब पुलिस पंजाब से नहीं आएगी, केपी से नहीं आएगी, कहीं और से, कश्मीर से या बलूचिस्तान से तो पुलिस ने नहीं आना, या बाकी जो लोग हैं, रेंजर्स एहलकार बेशक आ जाएंगे, या फौज से मदद मांगी जा सकती है, सिंध से मदद मांगी जा सकती है। इन हालात के अंदर इतने बड़े मजमे को रोकना राना सनाउल्लाह, हकीम राना सनाउल्लाह के बस की बात नहीं। और मेरी इतलात के मुताबिक खान साहब हफ्ते को जब ये ऐलान करेंगे तो उसके बाद बाकायदा फेज बाइज तहरीक का आगाज हो जाएगा। इस वक्त एजेंसीज क्या कर रही हैं, लिस्टें तैयार कर रही हैं। जो मैंने आपको मुशर्रफ साहब के दौर की जो कहानी सुनाई, बिल्कुल उसी तरह एक्शन रीप्ले होने जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि शायद ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे, आंसू गैस के शेल ड्रोन्स के जरिए फेंके जाएंगे ताकि लोगों का जो है ना वो रास्ता रोका जा सके। और दूसरी तरफ यह भी अहम मुमकिन है कि FIA को तेज कर दिया जाए, और वो लोग जो इस्लामाबाद के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उनके ऊपर कोई केसेस बनाकर उनको उठा लिया जाए, और सिंध के अंदर जो काफिले आएंगे उनको वहीं रोक लिया जाएगा। हलीमा दिल शेख का जो हाल हुआ हमने पूरी कौम ने देखा। तो इस किस्म की स्ट्रेटेजी इन लोगों की तरफ से व्यूअर्स जो है वो बनाई गई है। आपको ये बताते चले, एक स्टेटमेंट जारी किया गया है राना सनाउल्लाह की तरफ से। अच्छा, वो अल्फाज मैं नहीं दोहराऊंगा क्योंकि अल्फाज ऐसे नहीं है कि उनको दोहराया जा सके। एक ऐसे शख्स का जिसका कोई जमहूरी वजूद नहीं है, जब ताकत को फलते फूलते देखा तो उन्होंने कहा कि हम भी जो है उस तरफ हो जाएं। ये राना सनाउल्लाह साहब जो है, इनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो इसी तरह की है। तोशाखाना केस में चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। इमरान खान ने जो लोग जो कुछ कमाया, बीप लगा दी इस लफ्ज के ऊपर, इससे वो कभी नहीं बच सकते। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब का मसला ये कि इनका रोल ये था कि इन्होंने नवाज शरीफ को खुश कैसे करना है। आप जब किसी मनसब पर बैठ जाए ना तो फिर आपको वो कीमत अदा करना पड़ती है, और इस वक्त वो एक कीमत अदा कर रहे हैं। जो इन्होंने डील विद द डेविल की थी ना, उस कीमत अदा कर रहे हैं। और कीमत ये है कि इमरान खान का रास्ता रोको, और किस तरह रोकना है ये कोशिश जो है वो की जा रही है। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि इस वक्त मुल्क के अंदर शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं है, मुल्क से बाहर मौजूद हैं, और मुसलसल राब्ते में हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह इस मामले को रोका जा सकेगा। ऐवाने सदर में कुछ लोगों की मुलाकात हुई है, और इस पूरी सूरत हाल से जो आरिफ अलवी साहब का किरदार रहा, इंटीमेट किया गया, बताया गया कि जनाब अभी भी देर नहीं हुई, इमरान खान की बात को मान लिया जाए, मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा लें। लेकिन बात जो है ना वो मानी नहीं जा रही, चूंकि लंदन से साफ इनकार हो गया और ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरी अपनी असेसमेंट है लंदन में बैठकर, मैं जो नून लीग के लोगों से बैठकर जो मेरी गुफ्तगू होती है, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि नैब से केसेस, और जब तक मरियम को रिलीफ नहीं मिलता ना, किसी तरफ हुकूमत नहीं जाएगी। और जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर रिलीफ नहीं मिलता और हुकूमत बदल जाती है, इमरान खान ने तो आना ही आना है। तो उन हालात में
नैब जो इस वक्त बी टीम का किरदार अदा कर रहा है इस हुकूमत का, ये किरदार खत्म हो जाएगा। इमरान खान साहब फिर पावर में आएंगे, 2/3 अक्सरियत लेकर कवानीन बनाए जाएंगे, नैब का दोबारा रिवाइवल होगा, उन तमाम कवानीन को रिवर्स कर दिया जाएगा जो कवानीन इस वक्त इन तमाम लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। यह मुमकिन है। आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद करवा देता हूं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आपने तमाम रिकॉर्ड जो था वो कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जाए, क्योंकि शक ये था कि ये लोग इस तमाम रिकॉर्ड को भी खत्म करवा दें। ये एक वारदात होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका रास्ता जो है वो रोक दिया। अब 2/3 अक्सरियत चाहिए इमरान खान को कि वो इन तमाम ताकतों का हमेशा के लिए रास्ता रोकें, क्योंकि अगर 2/3 अक्सर नहीं मिली ना व्यूअर्स, तो फिर ये खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर हमारे नसीब में जरदारी साहब और आले जरदारी ही रहेगी, शरीफ खानदान और आले शरीफ ही रहेगा, और फिर बाकी लोग जो कोशिश करते हैं, ख्वाब देखते हैं कि किसी तरह हुकूमत का हिस्सा बने, वो इन चोरों लुटेरों के साथ हुकूमतों में शामिल होते जाएंगे। एक खबर पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब के मनपसंद मीडिया ने शाया की कि 72 रुकनी वफाकी काबीना की तादाद को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अगर आपने तमाम मामला अदालतों से इसे हल करवाने हैं तो फिर बंद करें ये जमहूरियत को, ताले लगा दें पार्लियामेंट के ऊपर, और जिन्होंने आना है वो आ जाएं, ताकि हमेशा के लिए कम से कम पाकिस्तान तो तरक्की करेगा ना, एक कंसिस्टेंसी तो आएगी ना। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई कंसिस्टेंसी किसी लेवल पर आपको पॉलिसी के हिसाब से नजर नहीं आएगी। और व्यूअर्स आपको ये भी बताएं कि इस्लामाबाद में पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को एहतजाज जो किसानों का था इसमें शिरकत से रोक दिया। पुलिस में तकरार हुई, उन्होंने कहा कि आप मुझे पैदल जाने दें, क्यों नहीं जाने दे रहे। पुलिस से तकरार करते हुए उन्होंने कहा कि आप मुझे हिरासत में करेंगे, मुझे गिरफ्तार तब भी कर लें, आप अमन व अमान की सूरत-ए-हाल खुद खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों की जानिब से जारी एहतजाज में शिरकत मेरा बुनियादी आईनी हक है। पुलिस की तरफ से दाखिले पर पाबंदी और मुज़ाहमत आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। और F9 पार्क के बाहर धरना देने का ऐलान करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि वो किसानों से मिले बगैर हरगिज नहीं जाएंगे। और किसान इस वक्त F9 पार्क के बाहर ऑब्वियसली डी चौक की जानिब जो है वो मार्च कर रहे हैं, और राना सनाउल्लाह से इस वक्त मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं। और इसलिए किया जा रहा है कि मुल्क के अंदर हर तबका पिस गया है, खाद महंगी होगी, पानी के मसाइल होंगे, फिर आपको रेट्स नहीं मिलेंगे, किसानों के अपने एक मसाइल हैं। और सदर पाकिस्तान जो किसान इत्तेहाद है, ऑब्वियसली उनकी तरफ से एक लाएमल तैयार किया गया था, जिस पर अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम भी किया जा रहा है। व्यूअर्स हालात इस वक्त ये हैं मुल्क के, कोई तबका भी इस हुकूमत से खुश नहीं है, चाहे इम्पोर्टेड हुकूमत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हों, चाहे इम्पोर्टेड हुकूमत में शामिल नून लीग के जितने भी वुज़रा हैं, यानी 72 की काबीना। और मुल्क जो है आज भी परेशानी से दो चार है। आपकी मईशत ठीक नहीं हो पा रही, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो गया, मुल्क के अंदर सैलाब की एक सिचुएशन है, कुछ समझ नहीं आ रही कि सिंध को कैसे बहाल करना है, पंजाब में किस तरह बहाली होगी, केपी में क्या किया जाएगा, वफाक की क्या मदद होनी चाहिए और वफाक का क्या रोल होगा। पाकिस्तान का मसला इस सब ये बना हुआ है कि इख्तियारात तकसीम हो गए, रिट तकसीम हो गई है, अवाम तकसीम हो गए हैं, जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं वहां से फैसले नहीं हो पा रहे, हर बंदा अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश कर रहा है। और सबकी ये कोशिश है कि नवंबर गुजर जाए, उसके बाद जो तमाम फैसले किए जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, एक पॉपुलर क़यादत की ज़रूरत है जो मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकाल सके। और व्यूअर्स ये हालात जब तक इलेक्शन नहीं होते ये इसी तरह चलते रहेंगे। और व्यूअर्स आखिर में आपको बताएं कि मुझे बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल हुए। आज दो टोक को करने का बुनियादी मकसद ये था कि लोग समझ रहे हैं कि शायद ये प्लेटफॉर्म बंद हो गया। बंद नहीं हुआ भाई, ये चलता रहेगा। और इंशाल्लाह हमारा जो टेक्निकल वजूहात की बिना पे प्रोग्राम हो नहीं पा रहा ना, क्योंकि इब्राहिम राजा साहब ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेट कहीं पे मिलता है कहीं पे नहीं मिलता, और जिस वजह से जो वीडियोज़ हैं वो हम ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे। जिस तरह इंटरनेट ठीक होगा, उम्मीद है कि कल हो जाए तो दोबारा हमारी उनसे इंशाल्लाह ये सिलसिला जो जारी रहेगा। मुझे किसी ने आज मैसेज करके ये भी पूछा कि शायद इब्राहिम राजा साहब के ऊपर कोई दबाव था, उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं, और खुदा ऐसी बातें मत करें। और इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी यानी एक आधे दिन में दोबारा एक्टिव हो जाएगा। और मैं आपके लिए इरफान हाशमी ऑफिशियल के ऊपर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ
इंशाल्लाह एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ होंगी और आप उनके तज्ज़िये सुनते हैं और आपको लुत्फ़ भी आता है और पाकिस्तान से बाहर उनका एक बड़ा तजर्बा भी है। कई सालों पर उनकी जो सहाफ़त है वो हमने देखी और दुनिया के बड़े-बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें उनके आर्टिकल्स भी छपते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे अखबारात को वो हेड कर चुके, टेलीविज़न को हेड कर चुके। बहुत जल्दी वो हमारे साथ होंगे और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दो टोक बंद नहीं हुआ। खुदारा ऐसी इंफॉर्मेशन कोई भी आपके साथ शेयर करे, आप उसे जो है बताएं कि ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ये दोबारा प्लेटफॉर्म जो है हमारा एक्टिव हो जाएगा। व्यूअर्स, ये आज का शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।